देव के देव महादेव के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंद्रानंद एवं दीदी नीलम आनंद के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। समस्त शिव शिष्य के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गुरु कौन है? एक ऐसा गुरु जो बिना कोई पैसा लिए, बिना किसी कठिन व्रत या तपस्या के आपकी किस्मत की सोई हुई लकीरें बदल सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान शिव को खुश करने के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा या कठोर तपस्या करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। आज मैं आपको महादेव के वो 3 गुप्त सूत्र बताने जा रहा हूं, जिससे जानने के बाद साक्षात महादेव आपके मार्गदर्शन बन जाएंगे। खासकर जो तीसरा सूत्र है वो आपके जीवन से अहंकार को नष्ट कर देगा। इसलिए 1 सेकेंड भी इस वीडियो को मिस मत करना। पहला सूत्र, एक अनदेखी प्रार्थना। शुरुआत करते हैं पहले सूत्र से। लोग भगवान शिव से धन मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, मकान मांगते हैं, लेकिन शिव चर्चा का पहला नियम कहता है आपको शिव से कुछ नहीं मांगना है, सिवाय एक चीज के, और वो है दया। रोज सुबह उठकर सिर्फ एक लाइन बोलिए, हे शिव, आप हमारे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मांड के मालिक को आप अपना गुरु मानकर उनसे दया मांगते हैं, तो वो जो आप चाहते हैं बल्कि वो देते हैं जिसकी आपको सच में जरूरत है। लेकिन रुकिए, सिर्फ दया मांगने से काम नहीं चलेगा जब तक आप दूसरा काम भी नहीं कर लेते। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम। अब आता है दूसरा सूत्र, चर्चा करना। विज्ञान कहता है कि आप जो चीज दूसरों को बांटते हैं वो आपके पास कई गुना होकर लौटता है। ठीक यही नियम यहां काम करता है। जब आप 2 या 3 लोगों के बीच बैठकर शिव गुरु की दया की बात करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहे होते हैं। कई लोग यही गलती करते हैं, वे शिव को पा तो लेते हैं लेकिन दूसरों को बताना भूल जाते हैं। जब आप शिव की चर्चा करते हैं तो महादेव स्वयं आपकी चर्चा करने वालों की रक्षा करते हैं।
और अब बात करते हैं उस तीसरे सूत्र की, जिसके बिना ये पूरी साधना अधूरी मानी जाती है। अंतिम और सबसे शक्तिशाली चाबी, यानी कि अंतिम और सबसे शक्तिशाली तीसरा सूत्र है, जिसको हम चाबी भी कह सकते हैं। उसके बिना तो सारा साधना व्यर्थ है। तीसरा सूत्र कहता है अपने गुरु को प्रणाम करना। आपको लग रहा होगा कि प्रणाम करना तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन आपको समझना होगा कि यह कोई मामूली प्रणाम नहीं है। इसमें आपको प्रतिदिन मन ही मन 108 बार अपने शिव गुरु को प्रणाम करना है, वो भी नमः शिवाय कहते हुए। जानते हैं इसका असली रहस्य क्या है? जब आप 108 बार झुकते हैं तो आपका अहंकार पूरी तरह टूट जाता है और महादेव की शक्ति वहीं प्रवेश करती है, जहां इंसान का घमंड शून्य हो जाता है। यह तीसरा सूत्र आपके महादेव के बीच में एक ऐसा सीधा कनेक्शन जोड़ देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। तो गुरु भाई और बहनों, साहब श्री हरिंद्रानंद जी द्वारा बताए गए 3 सूत्र कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि महादेव को अपना बनाने का एक गुप्त रास्ता है।